This is Rashid Ali. Welcome to Economics Lens. Microeconomics, lecture number 2, topic resource. प्रीवियस लेक्चर में हमने वांट्स और उसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल से देखा था और आज हम इस लेक्चर में रिसोर्सेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू लर्न. इस लेक्चर को मुकम्मल करने के बाद आप सीखेंगे कि रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फैक्टर इनकम ऑफ ईच रिसोर्स की फैक्टर इनकम क्या होती है. अब हमारे पास है रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज को वसाइल कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन क्या है, हम उस पर आते हैं. रिसोर्सेज आर इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रिसोर्सेज इनपुट्स होते हैं जो किसी भी गुड या सर्विस को बनाने में इस्तेमाल होते हैं. और एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. रिसोर्सेज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है. चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको रिसोर्सेज मुकम्मल तरीके से समझ आ सकें. सपोज करें हम वीट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वीट क्या है, एक गुड है. वीट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन से इनपुट हमें दरकार होते हैं. वीट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लैंड चाहिए. लैंड के बाद हमें मशीनरी चाहिए ज़मीन को सेट करने के लिए. इसका मतलब है कि हमें ट्रैक्टर चाहिए. ट्रैक्टर के बाद हमें वाटर चाहिए. वाटर के साथ साथ सीड और हमें फर्टिलाइज़र भी चाहिए. और लेबर यानी कि हमें चाहिए फार्मर या वर्कर. अब ये चीज़ें हमें दरकार होती हैं वीट को बनाने के लिए. ये इनपुट्स हैं सारे. तो इन इनपुट्स को इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्सेज कहा जाता है. किसी भी गुड को, चाहे कौन सी भी गुड हो या कौन सी भी सर्विस हो, उसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, उनको रिसोर्सेज कहा जाता है. और रिसोर्सेज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. देखें, लैंड, ट्रैक्टर, फार्मर, वाटर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन क्या होती है, अब हम उनको देखने की कोशिश करते हैं. देखें, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उनको 4 हिस्सों के अंदर क्लासिफाई किया जाता है. इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये इस हिस्से में आती है, ये इस हिस्से में आती है. अब देखें, ये हमारे पास है टोटल रिसोर्सेज. या तो वो लैंड में आएंगे, या लेबर में, या कैपिटल में, या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. ठीक है, लैंड क्या है, लैंड के अंदर सारे कुदरती वसाइल आ जाते हैं हमारे. सिर्फ लैंड नहीं, क्योंकि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि लैंड क्या है, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, ऊपर से जो हमें सरफेस नजर आता है हम उसको कहते हैं लैंड. लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता. इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं. उसके बाद हमारे पास है लेबर. लेबर सिर्फ हम मजदूर को नहीं, जितनी भी जो ह्यूमन एफर्ट्स होती है, जितनी भी मेहनत होती है, हम उस सब को लेबर कहते हैं. चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे एक हमारा जो पियान हो, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, वो एज ए लेबर होते हैं. उसके बाद हमारे पास जितनी भी मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी होती है, हम उन सबको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास कैपिटल है. और लास्ट में हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप. ये क्या है, अब इन 3 चीज़ों को मुनज़्ज़म करके जो कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर. तो ओवरऑल अब हम इसको क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप. अब हम लैंड को फर्दर पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें लैंड के मुतालिक समझ आ जाएं कि लैंड है क्या. लैंड रिफर्स टू ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड के अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कुदरती गिवन होते हैं, उनको हम हाथ से नहीं बनाते. That are used in the production of goods and services, जो किसी भी चीज़ या सर्विसेज को बनाने में इस्तेमाल होते हैं. अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ. देखिए, इसके अंदर सिर्फ जो अर्थ का सरफेस होता है वो शामिल नहीं होता, बट आल्सो एवरीथिंग दैट इज बीनीथ इट, अबव इट एंड फाउंड इन नेचर. इसके अंदर वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर
और जो इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं कुदरती तौर पर, उन सब को क्या कहते हैं? उन सब को हम कहते हैं लैंड। सपोज करें बीनीथ यानी कि जमीन के अंदर कौन सी चीजें होती हैं? हमारे पास फॉसिल्स आ जाते हैं, हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें भी क्या है? हम उनको लैंड कंसिडर करते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करते हैं। वाटर है हमारे पास, ठीक है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ऑयल, गैस, क्लाइमेट एंड सनलाइट। देखें ये जो सारी चीजें हैं हम उनको क्या कहते हैं? इनको लैंड कहते हैं। ये तो मुकम्मल लिस्ट नहीं है यहाँ पे, इनके अलावा भी चीजें इसमें आ सकती हैं ना, इसीलिए वो सारी चीजें जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं उनको हम एज अ लैंड कंसिडर करते हैं। अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड। लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात क्या हैं? लैंड इज अ फिक्स्ड। देखें लैंड हमेशा फिक्स ही होती है। अमूमन इकोनॉमिक्स के अंदर ये उसूल है, जब कोई एक प्रोड्यूसर है, अगर उसको किसी भी चीज़ की जो कीमत है अगर वो ज़्यादा मिलती है तो वो उसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा करता है। लेकिन देखें ये जो लैंड है वो हमेशा फिक्स ही होती है। हमारे पास ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, ये इमोबिल है। इमोबिल किस तरीके से? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, लेकिन हम लैंड को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से शिफ्ट करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये भी एक क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हमारे पास है कि लैंड क्या है? एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर किस तरीके से? देखें लैंड खुद से कुछ भी चीज नहीं बनाती, इसीलिए इसको लेबर की और मशीनरी की जरूरत होती है कुछ ना कुछ चीज बनाने के लिए। देखें जब हम लैंड के अंदर वीट वगैरह अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ फैक्टर्स की नीड होती है। यानी लैंड क्या है? एक पैसिव फैक्टर है, वो खुद से कुछ नहीं बनाती, लेकिन कुछ उसमें प्रोड्यूस करने के लिए या कुछ उसमें बनाने के लिए हमें कुछ लोगों की या कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कुछ और वसाइल की। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये एक पैसिव फैक्टर है। एंड हेट्रोजीनियस गिफ्ट ऑफ द नेचर दैट हैज अल्टरनेटिव यूजेस। देखिए यहाँ पे क्या है कि हेट्रोजीनियस गिफ्ट है। देखिए ज़मीन के अगर हम हिस्से करें, हर एक हिस्से की जो पैदावार है और हर एक हिस्से की जो नेचर है वो मुख्तलिफ होगी। देखिए अगर सपोज करें पाकिस्तान की ज्योग्राफी की बात करते हैं, देखें तो जो सिंध के अंदर थर पाया जाता है, उस जमीन की जो नेचर है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे पहाड़ हैं, उसकी जो नेचर है वो मुख्तलिफ है। जितनी जो पैदावार है पर एकड़ सिंध के अंदर होगी, क्या सेम जो है पैदावार पंजाब के अंदर होगी? नहीं। तो हर एक हिस्से की जो मुख्तलिफ पैदावार होती है, तो हम उसीलिए कहते हैं कि लैंड क्या है? कि हेट्रोजीनियस है। और उसके बाद उसके अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेज मतलब कि मुख्तलिफ उसके इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से? कोई जमीन के ऊपर पार्क बना लेता है, तो कोई प्लाजा बना लेता है, तो कोई हॉस्पिटल बना लेता है। इस तरीके से लैंड को हम मुख्तलिफ तरीकों से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो लैंड क्या है? लैंड फिक्स है, इमोबिल है, पैसिव है और हेट्रोजीनियस गिफ्ट ऑफ द नेचर, एंड उसके जो अल्टरनेटिव इस्तेमाल है। ये हमने चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की। देखें अब हमारे पास है लेबर। लेबर रिफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन एफर्ट अप्लाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी दिमाग का काम हो या इंसान का जिस्मानी काम, किसी भी चीज या सर्विस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है तो हम उसको कहते हैं लेबर। ठीक है, चाहे फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क, किसी भी चीज या सर्विस को बनाने के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लेबर, सिंपली। एग्जाम्पल फार्मर, टीचर, मेसन, शॉपकीपर, फैक्ट्री वर्कर, डॉक्टर, ईटीसी। ये सारे क्या हैं? ये सारे लेबरर्स हैं, लेकिन इनका जो काम है मुख्तलिफ है। फार्मर का जो फिजिकल वर्क है, टीचर का मेंटल, मेसन का फिजिकल वर्क, शॉपकीपर ये चीज़ों को मैनेज करता है। ये दोनों ही काम करता है, फिजिकल भी करता है तो फिर ये मेंटल वर्क भी करता है। इस तरीके से फैक्ट्री वर्कर है, वो फिजिकल काम करता है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? ये भी दोनों ही काम करता है। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह करता है तो वो करता तो अपने ही जेन का इस्तेमाल है, लेकिन वो फिजिकल काम भी करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेबर। लेबर की खुसूसियात क्या हैं? लेबर इज नॉट फिक्स्ड इन सप्लाई। लेबर फिक्स्ड नहीं होती। देखिए जब हमारे पास जो लेबर है उनके जो वेजेस हैं, यानी जो उनके सैलरी है, अगर वो बढ़ा देते हैं, उनके जो वेज रेट है बढ़ा देते हैं, तो बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, इसीलिए लेबर फिक्स नहीं होती, लेबर बढ़ाई जा सकती है। इट इज़ पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब है अगर जो हमारे पास लेबर है, जो हमारे पास मजदूर हैं, उन्होंने अगर आज काम नहीं किया तो फिर उनकी आज की जो मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी।
मतलब ये ड्यूरेबल नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं ना, हम उनको स्टोर करके रख देते हैं, तो हम लेबर को स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से होती है। अगर किसी ने आज काम नहीं किया तो फिर आज वाला काम उसका खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें आज का काम आज ही करना चाहिए। और ये हेट्रोजीनियस है, सारे लेबर मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। कैसे देखें, अगर 1 घंटे में एक लेबर है ए, वो काम करता है, और उसके साथ साथ उसी घंटे में कोई लेबर हमारे पास है बी, तो वो दोनों 1 घंटे के अंदर एक जितना या एक जैसा काम नहीं कर सकते। इसीलिए लेबर भी हेट्रोजीनियस ही होती है। जो हमारे पास लेबर है वो क्या है, वो एक मोबाइल फैक्टर है। किस तरीके से मोबाइल फैक्टर है, हम लेबर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कॉमन एग्जांपल लें तो क्या है, हमारे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर हैं जो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे जो लेबर है वो मोबाइल फैक्टर है। उसके बाद, एंड एक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी लेबरर, और यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेहनत को किसी भी मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता। ये उसकी क्या है कि एक खूबी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, वो ये है कि ये एक एक्टिव फैक्टर होता है। मजदूर खुद से चीजें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो लैंड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनको चलाने के लिए लेबर चाहिए होती है। लेबर को चलाने के लिए किसी और लेबर की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लेबर क्या है, एक एक्टिव फैक्टर है। अब हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल को सरमाया कहा जाता है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल के अंदर क्या क्या आ जाता है। कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड गुड्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल का मतलब है कि वो सारी चीजें जो इंसानों ने बनाई, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती हैं। देखिए, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि लैंड के बारे में, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, मैन मेड नहीं थे। लेकिन कैपिटल वो चीजें होती हैं जो मैन मेड होती हैं, मतलब कि वो इंसान बनाते हैं। ये आपको अपने जहन में रखना होगा। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इट इंक्लूड्स मशीनरी, जितनी भी मशीनरी है हमारे पास। ठीक है, टूल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर इनको कैपिटल कहा जाता है। नोट, मनी इज नॉट कैपिटल। देखें, जो हमारे पास पैसा है, जो मनी है, उसको हम कैपिटल नहीं कहते इकोनॉमिक्स के अंदर। उसको क्या कहते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम मार्केट जाते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए, कोई गुड या सर्विस। जब हम गुड या सर्विस क्या करते हैं, बाय करते हैं, परचेज करते हैं, लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, उनको गुड्स और सर्विस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मनी खुद से कुछ भी नहीं बनाती, इसीलिए मनी को हम कैपिटल नहीं कह सकते इकोनॉमिक्स के अंदर। मनी क्या है, मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपको अपने जहन के अंदर रखना होगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैपिटल इज मैन मेड। कैपिटल इंसान बनाते हैं, ये मैन मेड है। ये भी एक पैसिव फैक्टर है। कोई भी मशीनरी खुद से काम नहीं करती। ट्रैक्टर खड़ा हुआ हो, क्या वो बस खुद से काम करेगा? नहीं, उसको चलाने के लिए हमें लेबर की जरूरत होती है। ये ड्यूरेबल है, बिल्कुल। हम कैपिटल को ड्यूरेबल कहते हैं, क्योंकि वो इनकेस आज हम लें तो तकरीबन 5, 6, 7, 8 साल, किसी की टाइमिंग ज्यादा होती है तो किसी की कम। ये उस चीज की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की है। ये एक मोबाइल फैक्टर होता है, यानी हम इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। डेप्रिशिएबल, जो कैपिटल होता है हमारे पास, वो डेप्रिशिएट होता है। देखें, जब हम कोई भी मशीनरी खरीद करते हैं तो हमें क्या कहा जाता है, जो इसकी वारंटी कितनी है, 3 साल है, 4 साल। फाइनेंस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है, हम उसको, उसकी जो लाइफ टाइम है, डिवाइड करते हैं। तो हम फिर मंथली वाइज या ईयरली क्या करते हैं, उसकी हर साल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि उसका वो हिस्सा जो हम हर साल कम करते जाते हैं, मतलब कि वो वियर एंड टीयर होती जाती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ है वो अपनी लाइफ टाइम के हिसाब से वो उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है, वो खराब हो जाती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है जब उसकी वारंटी अगर खत्म हो जाती है वो चीज़ खराब हो जाती है। नहीं, हम इसको पैसों के अंदर जस्ट मैनेज करते हैं कि कोई भी चीज़ें किस तरीके से डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, ये भी चीज़ें हम आगे चलकर पढ़ेंगे।
डिप्रिसिएशन के बारे में। एंड इलास्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए ये इलास्टिक होती है, कैपिटल हमारे पास क्या है वो इलास्टिक है। जब हमें ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं तो हम क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट है, जो हमारी मशीनरी है, हम उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर। दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैन मेड होते हैं। अब हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप organizes, manages and combines the other three factors land, labor and capital to produce goods and services। देखें एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। वो कैसा प्रोसेस है, हमारे पास जो अदर थ्री रिसोर्सेज थे, जो अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, कौन से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी गुड या सर्विस बनाता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है किसी भी चीज को बनाने के लिए। द एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क्स, मेक्स नॉन रूटीन डिसीजंस एंड इंट्रोड्यूसेस इनोवेशंस। देखें जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है कि रिस्क लेता है। किस तरीके से रिस्क लेता है, देखें सपोज करें कोई एक बंदा है, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा, क्या करता है, वो अपने पैसे बैंक में रखवा देता है, उन पे उनको क्या मिलते हैं, रिटर्न मिलते हैं। लेकिन उसके जो रिटर्न होंगे वो बस फिक्स ही होंगे, जो बैंक तय करेगी। लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन इन्वेस्ट करना एक रिस्क है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा या नहीं। इस हिसाब से, क्योंकि जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इसी तरीके से वो क्या करता है कि रिस्क लेता है, लेकिन ये एक उसूल है, जो लोग हाई रिस्क लेते हैं वो रिटर्न भी हाई ही लेते हैं। मेक्स नॉन रूटीन डिसीजंस, ये एक ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम रोजाना के हिसाब से नहीं लेते। देखें कोई ऐसी चीज मार्केट में लाना जिसके मुतालिक हमें पता ही ना हो कि लोग उनको चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। इनकेस अगर लोगों ने उनको पसंद किया, वो जो चीज है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। लोगों के पास अगर उसकी वैल्यू ना हुई तो फिर उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से नॉन रूटीन डिसीजंस लेता है। अगर उसकी जो है डिमांड खत्म हो जाती है तो ओवरऑल उसका बिजनेस भी खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह इंट्रोड्यूसेस इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है कि कोई नया प्रोसेस हो, कोई नया तरीका हो, कोई नई चीज हो, वो लॉन्च करना। ये सारी चीजें कौन करता है, एक एंटरप्रेन्योर ही करता है, ठीक है। अब हमारे पास है फैक्टर इनकम। देखें इकोनॉमिक्स के अंदर कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज हैं। जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, यानी जब हम कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हम कोई ना कोई सर्विस दे रहे होते हैं। या तो हम लेबर का काम करते हैं, या कोई अगर लैंड का ओनर है तो वो अपनी जमीन दे देता है, ठीक है। या कोई अपनी कैपिटल यानी मशीनरी दे देता है, या मशीनरी जो है हम परचेज भी करते हैं। इसी तरीके से कोई एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब कि इन 4 तरीकों से हम अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। जब वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके थ्रू हमें जो पैसे मिलते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। देखें एक टीचर की क्या आती है, सैलरी आती है, उनको पैसे मिलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं वेजेस, ठीक है। इसी तरह तो हमारे पास जो है लैंड का रेंट होता है, जो कैपिटल है हमको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है प्रॉफिट कमाता है। फैक्टर इनकम इज द पेमेंट रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम क्या है, ये एक पेमेंट होती है, ये एक पैसे होते हैं जो जो ओनर होते हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जो रिसोर्सेज के ओनर होते हैं उनको मिलती है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, ये क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज हैं। इन द रिटर्न फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखें उनको ये पैसे क्यों मिलते हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया, इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया है, उनकी जो मेहनत इसके अंदर ऐड हुई है, उस मेहनत के बदले में इनको क्या मिला, ठीक है। किसको क्या मिला, जो ओनर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ इनकम। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, किस तरीके से बताया गया है, अब हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है फैक्टर, और ये उनकी है फैक्टर इनकम। जो लैंड है अगर इनकेस वो अर्न करती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंट। जो लेबर है अगर वो अर्न करता है तो हम उसको कहते हैं वेजेस। और जो कैपिटल है अगर वो अर्न करता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट। अगर एंटरप्रेन्योरशिप है
अगर वो अर्न करता है हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रॉफिट। देखिए इसी तरह से आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी जो फैक्टर इनकम है उसके मुतालिक देखा। हमारे पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। और उनके फैक्टर इनकम क्या है, लैंड की हमारे पास है रेंट, और लेबर की वेजेस हैं, कैपिटल की इंटरेस्ट है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, प्रॉफिट है। कुछ हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पैसिव थे और कुछ एक्टिव हैं। जैसे हमारे पास जो लैंड है वो पैसिव है, हमारे पास कैपिटल है वो भी पैसिव है, मगर एंटरप्रेन्योरशिप एंड लेबर क्या है, हमारे पास एक्टिव फैक्टर्स हैं। सही है। इसी तरीके से कुछ हमारे पास मोबाइल फैक्टर हैं, कुछ इमोबाइल फैक्टर हैं। हमारी लैंड है वो इमोबाइल है, क्योंकि लैंड को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। लेबर भी हमारी क्या है, वो मोबाइल फैक्टर है, उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैपिटल भी मोबाइल है। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या है, वो मोबाइल है। आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ और हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।